बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर कई बच्चों की डिमांड थी जब हम लाइव क्लास पढ़ा रहे थे कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये चैप्टर नंबर 16 है और बोर्ड के एग्जाम में इसकी जो मार्किंग रहती है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक ऐसा है जिससे राजस्थान बोर्ड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आज की क्लास में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक, इसलिए पूरे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं? हिंदी में इनको तार्किक द्वार बोलते हैं। तार्किक द्वार क्या होते हैं? लॉजिक गेट एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जो स्विच को ऑन व ऑफ करने के काम में आती है, उसको हम लॉजिक गेट बोलते हैं। लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट सदैव एक होता है। लॉजिक गेट जनरली 3 तरीके के होते हैं। पहले का नाम OR गेट है, दूसरे का नाम AND गेट है और तीसरे का नाम नोट गेट है। पहले का नाम OR गेट है, दूसरे का नाम AND गेट है और तीसरे का नाम नोट गेट है। तो ये जो लॉजिक गेट्स हैं, इन तीनों जो लॉजिक गेटों के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो इन गेटों का जो सिंबल पढ़ना है, एक इन गेटों का ऑपरेशन संक्रिया पढ़नी है, एक इन गेटों की सत्यता सारणी पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं इनको एक साथ पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले इनके संकेत देखिए, इनके सिंबल क्या होते हैं। OR गेट का संकेत इस टाइप का होता है। A और B इस गेट के इनपुट कहलाते हैं और इसको आउटपुट बोलते हैं, जो Y कंसीडर कर लेता हूं। और ये इसका संकेत हो गया। इसकी जो संक्रिया है, ऑपरेशन Y इक्वल्स टू A प्लस B होता है। OR गेट के अंदर दोनों इनपुटों के बीच में प्लस का चिन्ह आता है। ये इसकी संक्रिया हो गई। ट्रुथ टेबल क्या है? ये संकेत, ये संक्रिया और ये सत्यता सार है। सत्यता सारणी A और B 2 इनपुट हैं। इनपुट जब 2 होते हैं तो आउटपुट किस तरीके से मिलेंगे, कितनी इनकी पॉसिबिलिटी होगी, वो देखिए बच्चों। इसके अंदर 0 और 1 2 सिंबल होते हैं। 0 का मतलब लो सिग्नल होता है और 1 का मतलब हाई सिग्नल होता है। 0 का मतलब लो सिंबल होता है और 1 का मतलब हाई संकेत होता है। तो मैं दोनों इनपुटों को लो पर कर देता हूं। इस इनपुट A को भी लो पर कर दिया मैंने 0 पर, और B को भी मैंने किस पर कर दिया? 0 पर कर दिया। तो 0 प्लस 0 0 होता है। अब मैं क्या करता हूं? दोनों इनपुटों को हाई पर करता हूं और दोनों इनपुटों को हाई पर कर दिया, यानी 1 और 1 भी 1 होता है, यानी हाई और हाई हमेशा हाई मिलेगा आपको। अब यहां देखिए, वैसे मैथमेटिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा है कि 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन 2 नहीं होता है। यहाँ 0 का मतलब लो होता है और 1 का मतलब हाई होता है। अगर दोनों इनपुट हाई पर हैं तो आउटपुट भी आपको हाई पर मिलेगा। इसको मैं हाई पर कर दिया, इसको मैं लो पर कर दिया, तो 1 प्लस 0 1 होता है। अब इसको मैं 0 पर कर दिया, इसको मैं 1 पर कर दिया, तो 0 प्लस 1 1 होता है।
आप देखिए बच्चों, इसकी पांचवी कोई सिचुएशन नहीं बनती है। जब इनपुट दो होते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी संभव है? ओनली 4 पॉसिबिलिटी संभव है। एक बार दोनों को हमने लो पर किया, दूसरी बार हमने दोनों को हाई पर किया, तीसरी बार एक को हाई पर और एक को लो पर किया, और चौथी बार एक को लो पर और दूसरे को हाई पर किया। यानी इस सत्यता सारणी से मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों को कि और गेट में आउटपुट मैक्सिमम के लिए कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए। कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए। देखो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं? दोनों में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिल रहा है, दोनों में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिल रहा है, दोनों हाई है तो हमें तो कम से कम एक चाहिए तो आउटपुट हाई मिल रहा है, दोनों में से एक हाई है क्या? नहीं है तो लो मिल रहा है। यानी और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट है, और इस गेट में अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कम से कम एक इनपुट को हाई पर रखना पड़ेगा। ये कहानी फिनिश हो गई किसकी बच्चों? होगी। यहां लिख देता हूं, आउटपुट हाई तभी प्राप्त होगा जब कम से कम एक इनपुट हाई हो। क्लियर? अब पढ़ते हैं बच्चों एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट क्या है? ये एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट का एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और आउटपुट इसका वाई है। तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा, एंड गेट में डॉट आता है। अगर बच्चों यहां 3 इनपुट है तो यहां डॉट सी कर देंगे, 4 इनपुट है तो डॉट डी और कर देंगे, और इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं। इसमें भी 2 इनपुट हैं तो 4 संभावनाएं हो सकती हैं। दोनों को हमने लो पर किया तो 0.00 आया, 1.11 आया, 1.00 आया और 0.10 आया। यानी एंड गेट आउटपुट हाई तभी प्राप्त होगा जब दोनों इनपुट हाई पर हो। एंड गेट में आउटपुट आपको मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट किस पर हो भाई? हाई पर हो। ये हमारा हो गया एंड गेट। राजस्थान बोर्ड कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंड गेट का आप सिंबल बनाइए या और गेट का सिंबल बनाइए, या आपको सत्यता सारणी दे देगा कि दी गई सत्यता सारणी किस गेट की है उसका नाम लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा गेट का नाम है नॉट गेट। इस गेट को इन्वर्टर गेट के नाम से भी जाना जाता है। किस गेट के नाम से जाना जाता है बच्चों? इन्वर्टर। आपसे पेपर में पूछ ले कि इन्वर्टर गेट किस गेट को कहते हैं, तो किस गेट को कहते हैं? नॉट गेट को कहते हैं। किस गेट को कहेंगे? नॉट गेट को कहेंगे। और नॉट गेट का सिंबल ये होता है इस टाइप का। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है, जैसे ए इनपुट है और एक ही आउटपुट होता है, आउटपुट पर बार लग जाता है। यानी इसका ऑपरेशन हो गया y = a बार। इसका मतलब ये हुआ अगर इसका इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट इसका 0 मिलेगा। तो इसकी ट्रिप टेबल क्या हो जाएगी बच्चों? a और y 0 इनपुट तो आउटपुट हाई, और ये हाई तो ये 0। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिस गेट में इनपुट एक ही होगा और आउटपुट भी एक ही होगा। देखो इसके नाम से ही पता है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, कि भाई 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। क्लियर है? तो इस गेट की सत्यता सारणी तो क्या लिखेंगे? आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब इनपुट लो हो। इनपुट क्या हो? लो होने पर आउटपुट मैक्सिमम प्राप्त होगा।
ये आपकी कहानी हो गई बच्चों, बात नहीं। तो ये कहानी हो गई हमारी लॉजिक गेटों की। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट क्या होते हैं? वे अर्धचालक युक्तियां होती हैं जो स्विच ऑन व ऑफ करने के काम में आती हैं। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। ये इनके संकेत रहे तीनों के, ये इनकी संक्रिया रही तीनों की, ये इनकी सत्यता सारणी रही तीनों। क्लियर है? अब इसका एक पार्ट और है बच्चों, उस पार्ट का जो नाम है वो है यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट है कि भाई यूनिवर्सल गेट क्या होता है और यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार का होता है और यूनिवर्सल गेट की कैसी कैसी कंडीशंस हैं। सार्वत्रिक द्वार, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। देखो बच्चों, यूनिवर्सल जो गेट होता है ये एक ऐसा गेट होता है जो दो लॉजिक गेटों के संयोजन से बना होता है। सार्वत्रिक द्वार क्या हुआ? दो लॉजिक गेट्स के संयोजन से बने होते हैं, इसलिए इनको सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक का है, इनके दो टाइप है बच्चों, एक होता है नॉर गेट और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नैंड गेट। कौन सा टाइप होता है? नैंड गेट। देखो, नॉर और नैंड जो गेट हैं ये किन किन गेटों से मिलकर, लॉजिक गेटों से मिलकर बना होता है, तो मैं लिख देता हूं। इसका एन हटा दो, अलग अलग कर दो इनको आप। तो ये हो गया और गेट प्लस नॉट गेट। ये गेट किससे मिलकर के बना होता है? एंड गेट। एंड गेट प्लस में किससे बना होता है? नॉट गेट से। तो आपको ये बोल दे कि नोर गेट को सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं, तो आप लिखेंगे नोर गेट को सार्वत्रिक द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नोट गेट और गेट से मिलकर के बना होता है। नैंड गेट को सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गेट एंड गेट और किससे मिलकर के बना होता है? नोट गेट से, इसलिए इसको सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। जनरली कई दफा राजस्थान बोर्ड इस तरीके से इस सवाल को पूछा हुआ है कि सार्वत्रिक द्वार किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो सार्वत्रिक द्वार बता देंगे कि दो लॉजिक गेट्स के संयोजन से जो गेट बने होते हैं उनको सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, नोर गेट और नैंड गेट, दोनों सार्वत्रिक द्वार। अब इनके बारे में देखिए, इस नोर गेट का सिंबल मैं बनाता हूं। और गेट बनाइए, ए बी, ये और गेट बन गया। और इस और के ऊपर नोट लगाना है तो यहां एक बिंदी लगा दीजिए। तो देखो ऑपरेशन इसका, इस बिंदी को छोड़िए, सबसे पहले और गेट का ऑपरेशन लगाओ। और गेट का ऑपरेशन ए प्लस बी होता है और बिंदी का मतलब नोट होता है और नोट का मतलब ये होता है बार। तो ये और गेट का ऑपरेशन हो गया, संक्रिया हो गया। अब इसकी हम सत्यता सारणी बनाएंगे। ए बी वाई और वाई डैश दोनों जीरो पर किया हमने। 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन 0 के ऊपर बार लगाएंगे तो 1 होता है। 1 1 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है। 1 के ऊपर बार लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। 1 0, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आया? 1 आया। लेकिन 1 के ऊपर बार लगाए तो क्या आया? 0 आया। 0 1 1 हुआ और 1 के ऊपर बार लगाया, लिया। तो ये आपकी सत्यता सारणी हो गई नॉर गेट की, और नॉर गेट में आउटपुट मिलेगा ये। तो बताइए कि नॉर गेट में मैक्सिमम आउटपुट के लिए क्या सिचुएशन लेनी पड़ेगी? नॉर गेट में मैक्सिमम आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब दोनों इनपुट क्या हो? लो। दोनों इनपुट क्या हो बच्चों? देखो यहां दोनों इनपुट लो हैं तो नॉर गेट में आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। नैंड गेट, एंड गेट और नोट गेट से सबसे पहले एंड गेट बना लो। एंड गेट हमने पढ़ लिया, ए बी और उसके ऊपर नोट लगा दो, y इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये एंड हो गया, बार लगाया बिंदी हो गई। तो ये हो गई हमारी एंड गेट।
एंड प्लस वो सॉरी नैंड गेट हो गया, एंड प्लस नॉट गेट बन गया। इसकी सत्यता सारणी देखिए, ए बी वाई और वाई डैश दोनों 0 पर है, 0 मिलेगा, 1 आया। दोनों 1 पर है, 1.1 1 मिला, 0 आया। दोनों 0 पर है, 1.0 0 आया। 0 का ऊपर बार लगाया, 1 हुआ। ये 0 1 किया, 0 आया, बार लगाया, क्या हुआ, 1 हुआ। अब देखिए बच्चों, नैंड गेट में मैक्सिमम जो आउटपुट है वो कौन कौन सी सिचुएशन में मिल रहा है। देखिए दोनों इनपुट लो है, दोनों मैक्सिमम उस पर तो लो मिल रहा है, दोनों में से एक हाई है, दोनों में से एक हाई है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि नैंड गेट में मैक्सिमम आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब कम से कम एक इनपुट लो हो। देखो बच्चों, पढ़ जाओ कहीं का, देखो लो हो, कम से कम इन दोनों में से एक इनपुट लो है, दोनों ही है। इन दोनों में से एक इनपुट लो है, इन दोनों में से एक इनपुट लो है। तो कम से कम एक इनपुट लो होने पर नैंड गेट में आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। जनरली इसका जो क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर सीधा ही आता है, सार्वत्रिक द्वार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर गेट को, नैंड गेट को आप ध्यान रखेंगे। इनके सिंबल एग्जाम में कई दफा पूछ लिए जाते हैं। कई बार सत्यता सारणी दे देता है, वो बोल देता है कि ये बताइए किस गेट की सत्यता सारणी। अब 2 साल पहले राजस्थान बोर्ड का जब सिलेबस चेंज हुआ था तो एक गेट और ऐड कर दिया उसके अंदर, XOR गेट, XOR गेट। इस गेट का एक नाम और है एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव गेट। ये गेट एक ऐसा गेट होता है जो तीनों लॉजिक गेटों से मिलकर के बना होता है, और गेट से भी, एंड गेट से भी, और नॉट गेट से। और गेट से भी, एंड गेट से भी, और नॉट गेट से, तीनों से मिलकर के जो गेट बना होता है उसको एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं, और एक्सक्लूसिव गेट को XOR गेट भी बोलते हैं। तो एक्सक्लूसिव जो गेट है इसका आप डायरेक्ट छोटा सा एक सिंबल इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। ये एक्सक्लूसिव गेट का हो गया, और इसका ऑपरेशन हो जाएगा ये हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा XOR गेट हो गया। अब हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको क्वेश्चंस की, कि बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, कई दफा राजस्थान बोर्ड सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एंड गेट का प्रतीक चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, सीधा क्वेश्चन करते हैं। किसी भी गेट का पूछ ले, और गेट का प्रतीक चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल दे कि इन्वर्टर गेट किस गेट को कहते हैं, किस गेट का नाम है और क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे कि नैंड गेट को सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं, नोर गेट को सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं, या सार्वत्रिक द्वार किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड आपसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक आध एग्जांपल इसके समझाते हैं गेटों से। ये क्वेश्चन दे दिया, आपको बोल दे कि दिए गए परिपथ चित्र किस गेट का है, ये बताइए डायग्राम किस गेट का है, ये किस गेट का है। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले
बिना पढ़े सोचे समझे इस गेट को तो बोलेंगे एक नैंड गेट है और इस गेट को बोलेंगे नोर गेट है, ये बोलेंगे। लेकिन ना तो ये नैंड गेट है और ना ये नोर गेट है, ये दोनों ही नॉट गेट है। इस गेट के दोनों इनपुट कॉमन है, ये मिला रखा है, ध्यान से देखिए आप। अगर ये इनपुट ए है तो ये इनपुट भी ए मिलेगा, अगर ये इनपुट पी है तो ये इनपुट भी पी मिलेगा, दोनों सेम है। तो देखो बिंदी को हटाइए, थोड़ी देर इसका ऑपरेशन करते हैं, बिंदी को थोड़ी देर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ये गेट कौन सा है? एंड गेट। तो एंड गेट में दोनों इनपुटों के बीच में डॉट आता है, ए डॉट ए ही होता है बच्चों, याद रखना। ये ए डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है और ए प्लस ए इक्वल्स टू भी ए होता है, ए हो गया। बिंदी का मतलब बार होता है, तो y इक्वल्स टू बार। और ये किस गेट का ऑपरेशन है? नॉट गेट। किस गेट का है? नॉट गेट। ठीक है, इसमें भी देखिए बिंदी को थोड़ी देर छोड़िए, ये और गेट है तो y इक्वल्स टू पी प्लस पी, पी आएगा, और p के ऊपर बिंदी है बार, तो y इक्वल्स टू पी बार, यानी ये गेट भी कौन सा हुआ? नॉट गेट। यहां मैं एक बात बोल दूं, यदि नैंड गेट व नोर गेट के इनपुट सेम समान है तो वह सदैव नॉट गेट होता है। कौन सा गेट होता है? आप देख लेना, नैंड गेट और नोर गेट के अगर इनपुट इक्वल हैं, मैंने प्रूव किया है दोनों के अंदर, अगर ये दोनों इनपुट इक्वल हैं तो आप इनको कभी भी नैंड गेट कभी भी नोर गेट नहीं बोलेंगे। ये कौन सा गेट हो गया बच्चों? नॉट गेट हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डायग्राम दे देर बोल दे यहां, अब ये तो पता लग गया है नॉट गेट है, आपको बोल दे कि भाई इस गेट का इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? 1। इसका 1 है तो इसका क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए गेट को पहचानिए। दोनों गेटों को पहचानना है बच्चों। ये गेट कौन सा है? तो हम ये चेक करेंगे कि ये गेट कौन सा है। तो इस गेट के लिए देखिए आप, ये नोट गेट है, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये भी नोट गेट है। तो यहाँ ए है और ये बी है, तो ये ए बार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई? बी बार हो जाएगा। अब देखिए ये इस बिंदु को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, ये एंड गेट है, दोनों इनपुट इसके एंड गेट में डॉट आता है, ए बार डॉट बी बार, दोनों इनपुटों में क्या आता है? डॉट आता है। लेकिन यहां नोट की बिंदी लगी हुई है, नोट की बिंदी लगी हुई तो इसमें क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए एक थ्योरम है जिसको डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं। ऐसे सवालों में हम डी मॉर्गन थ्योरम काम में लेंगे। और डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है वो देखिए आप। डी मॉर्गन थ्योरम ये होती है कि दो इनपुट हैं और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों के ऊपर बार है, तो ये प्लस हमेशा डॉट में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? प्लस है, और ये बार अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दो इनपुट हैं, दोनों के बीच में डॉट और कंप्लीट के ऊपर बार है, तो ये किसमें डॉट किसमें बदल जाएगा बच्चों? प्लस में बदल जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर डॉट है तो ये किसमें बदल जाएगा? ए बार तो है ही, डॉट प्लस में बदल गया और ये टूट करके आधा इसके ऊपर आ गया, आधा। ए डबल बार बराबर ए होता है, तो ये आ गया ए प्लस बी, और इस गेट का नाम क्या है? और गेट। हम ये बोल सकते हैं कि इस गेट का जो नाम है वो और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट। तो बच्चों इस गेटों के इसको अच्छे से पढ़ना आप, और इसके जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड की बुक के अंदर भी आप देखिएगा।
और इसके हम कुछ क्वेश्चन SW की कॉपी में लिखकर भेज देंगे। आप उन क्वेश्चनों को भी आज अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं, क्योंकि हम खुद लिखकर भेजेंगे उसके क्वेश्चंस और डाल भी देंगे, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। कल हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू।